हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रक्षेप्य गति के बारे में। प्रक्षेप्य गति जिसे इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ये जो प्रक्षेप्य गति है इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वस्तु को, किसी पिंड को अगर आप क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकते हो तो वो एक परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ वापस पृथ्वी पर आता है। इसके उदाहरण जैसे आप लोग दे सकते हो, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर बॉल को अपन ऐसे फेंकते हैं तो वो परवलयाकार पथ तय करते हुए जाती है। जैसा कि आपने मैचों में देखा होगा, मैचों में जब ग्राफ बताया जाता है कि बॉल कहाँ पर ठप्पा खा के कैसे उठ रही है, तो वहाँ पर आप जो कर्व देखते हो वो भी एक प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही होता है। तो प्रक्षेप्य गति का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो प्रक्षेप्य गति जैसे कि तोप से गोला कहाँ फेंकना है, तोप से गोला जो फेंकते हैं तो वो गोला किसी कोण पर फेंका जाता है, कितनी दूरी पर जाना चाहिए, कितने समय में जाना चाहिए, इन सभी के लिए प्रक्षेप्य गति का अध्ययन आना जरूरी है। तो और जैसे कि जो भाला फेंकते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि अधिक से अधिक दूरी तक जाए, तो उसके लिए भी इस प्रक्षेप्य गति के बारे में थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए कि कितने डिग्री कोण पर अपन किसी वस्तु को फेंकें कि वो अधिकतम दूरी तय करे, अधिकतम दूरी तय करे। तो प्रक्षेप्य गति आप एग्जाम्पल तो समझ ही गए होंगे। प्रक्षेप्य गति को आप लिख सकते हो कि जब किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करते हुए परवलयाकार पथ बनाता है। उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, जिस पिंड को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य कहा जाता है। यानी आप जिस पिंड को फेंक रहे हो, जिस बॉल को फेंक रहे हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रक्षेप्य। उसे प्रक्षेप्य कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र में देखो, आपको एक्सिस बनाना है, एक्स अक्ष और यहाँ पे वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष यानी क्षैतिज हो गया, तो क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए हमने किसी पिंड को फेंका और उसका वेग था u, प्रारंभिक वेग क्या था? u। तो इससे स्पर्श रेखा खींचते हुए, क्योंकि अगर ये पिंड को फेंका तो ये पिंड इस तरीके से गति करेगा परवलयाकार, तो अगर मैंने इससे स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श रेखा इसके वेग u को बता रही है, जो कि कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। तो थीटा कोण बनाते हुए तो ये परवलयाकार पथ बनाता है, इसे ही अपन बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें ध्यान देनी है कि वेग यहाँ पे जो है थीटा कोण पर है, तो इसके दो घटक होंगे। एक होगा एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाला, वो होगा क्षैतिज घटक जो कि ux के नाम से जाना जाएगा। एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक जिसे अपन uy के नाम से जानेंगे। और इसके अलावा पिंड जहाँ से आपने फेंका है और जहाँ पर वापस नीचे आकर गिरता है वहाँ तक की अधिकतम दूरी रेंज कहलाती है, यानी क्षैतिज परास कहलाएगी यहाँ। और इसके अलावा पिंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल समय लगता है, कुल समय लगता है, वो कुल समय यहाँ पर उड्डयन काल के नाम से जाना जाता है। उड्डयन काल। और उड्डयन काल को अपन कैपिटल T से लिखते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अधिकतम ऊंचाई पर जो पिंड पहुंच जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का जो वेग होता है, अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का
पिंड का वेग 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा तो पिंड का वेग कितना होगा? 0। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को याद करनी है। इससे ही अपन सबसे पहले तो अपन प्रक्षेप्य पथ का समीकरण बनाएंगे। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होता है कि ये परवलयाकार पथ बना रहा है, तो इसका मतलब जो ये विस्थापन जो आएगा y, वो समानुपाती आना चाहिए एक्स स्क्वायर के, तब जाकर अपन कह सकते हैं कि ये परवलयाकार पथ बना रहा है। दूसरे पार्ट में अपन जानेंगे कि उड्डयन काल कितना आता है, क्षैतिज प्रास का सूत्र क्या होता है, तो ये सभी अपन जानेंगे। पहले आप इस परिभाषा को लिख लें और ये चित्र बना लें और इन बातों को ध्यान रखें। ठीक है।